एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार पूरे मकर का स्नान हो गया, पूरा समय हो गया और सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। क्या घटना घटी कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके भरद्वाज ने रख लिया, प्रभु महाराज जी थोड़े दिन मेरे आश्रम में रुकिए, मुझे थोड़ा कृतार्थ कीजिए, मेरे पर थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, मेरे कुछ प्रश्न है, कुछ मन में संदेह, उनको प्रभु आप निराकरण कीजिए। पांव पकड़ करके भरद्वाज राखे पद टेकी, पैर पकड़कर उनको नहीं जाने दिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। बड़े प्रेम से आदर के साथ में उनके चरण कमलों को धोया और बड़े पुनीत पवित्र आसन दिया उनको बैठने के लिए, जहां पर उन्होंने बैठा दिया। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति प्रीति पुनीत मृदुबानी। बंधुओं इस बात को समझना, यहां से अब ये राम जी की कथा, अब तक वंदना चल रही थी, गोस्वामी जी कर रहे थे, अब यहां से यह रामचरितमानस की कथा शुरू हो रही है। कैसे शुरू होती है? भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया है, बड़े विद्वान बड़े हैं, गुरु जी हैं उनके, और उन्होंने कहा कि महाराज आप थोड़े दिन यहाँ पर विश्राम करें, और बड़े अच्छे आदर से चरण पखारे, उनको आसन पर बैठा रहा और उनकी पूजा की विविध प्रकार से और उनकी कीर्ति का वर्णन किया। फिर बड़े प्रेम से मीठी बानी बोले भरद्वाज जी गुरुदेव याज्ञवल्क्य से, क्या बोले? नाथ एक संशय बड़ मोरे, हे नाथ मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय है। कर तल वेद तत्व सब तोरे, आपके तो हाथ में, मुट्ठी में आपके सभी वेदों का तत्व, वेदों का सार, संसार का अच्छा बुरा सब आपके हाथ में है। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। हे प्रभु मुझे कहने में बड़ी शर्म लग रही है, और नहीं कहता हूं तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। कहने में शर्म जरूर लग रही है, पर नहीं कहता हूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहते सो मोह लाग है अति लाजा, बहुत शर्म लगती है। क्या? दोहा नंबर 45 है ये बालकांड का। संत कहें असनीति, हे प्रभु ऐसी नीति संत लोगों ने कही है। संत कहें असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। आप भी समझ लेना बंधुओं, होए न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। जो अपने गुरुओं से छल कपट कर रहे हैं, अपने गुरुओं से कुछ छिपा रहे हैं, गुरुओं को पूरे निर्मल मन से अपनी मन की बात नहीं बताते हैं, उनको कभी भी विमल यानी निर्मल विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ भरद्वाज बंधुओं विश्व के उच्च कोटि के दो ये जो व्यक्तित्व हैं, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, ये हमारे भारत के आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियों का जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद, उसमें भरद्वाज का बहुत बड़ा भाग है। वही भरद्वाज है ये। संत कहें असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। प्रभु हे स्वामी, संत लोग इस प्रकार की बताते कि नीति है, वेद पुराण और शास्त्रों ने कहा है कि यदि कोई गुरु से कपट करता है, दुराव करता है, कुछ छिपाता है, तो उसको निर्मल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्या है? अस विचारे प्रगट हूं निज मोह। ऐसा विचार करके प्रभु मेरे मन में जो मोह है, जो अज्ञता है, अज्ञान है, मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। हरहु नाथ करे
जन पर छोहू। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरुवर हैं, मेरे पे कृपा करके मेरे इस अज्ञान को आप अवश्य ही दूर करें। हरहु नाथ कर जन पर छोहू, अपने जन पर, अपने भक्त पर कृपा करके इस मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा। गुरुदेव, मैंने सुनाया है कि राम नाम का असीम प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद गावा, संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, सब ने इसका गान किया है कि राम नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हे गुरुदेव, सदैव शंकर भगवान इसी राम नाम को जपते रहते हैं। शिव भगवान है, साधारण नहीं है, ज्ञान और गुण के भंडार हैं। वह शिव जी स्वयं इस राम नाम को संतत, यानी 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, बीच में विराम नहीं करते, अविराम। क्या जपते हैं? राम राम, श्वास श्वास पर राम रटे, वृथा जन्म नहीं खोए, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। बंधु, राम नाम के लिए मुझे पंक्तियां याद आ गई। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये जीवन बड़ा अच्छा हो, एक 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 चला गया, इतना ही है। क्षण भंगुर जीवन है। इस क्षण भंगुर जीवन की कली कल प्रातः को पता नहीं खिली कि न खिली, यानी कल हम उठे कि न उठे, जगे कि न जगे, सोते ही रह गए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की। प्रात में अगर आप लोग उठते तो प्रातः 4 बजे के समय देखेंगे न, बड़ी उस समय पर जरूर न होगी पवन वायु, फिर भी थोड़ी सी बड़ी शीतल मंद सुगंध वायु उसमें जरूर आएगी। मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। आहा, कल प्रातों को जाने खिली न खिली, ये जीवन की कली सवेरे न खिली। कल मलिया गिर की ये शीतल मंद सुगंध मिली या न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता। कलिकाल, ये कलयुग का काल है, कलयुग का समय है। और काल यानी मृत्यु को भी कहते हैं। अपना कुठार फरसा लेकर के, क्या कुठार, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। ये बड़ा मुलायम कोमल शरीर है बंधु। कलकाल अपना फरसा लेके घूम रहा, अगर एक चोट मार दिया फिर चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। ये सब स्थिति है। जीवन की कली कल खिली कि न खिली, मलियागिर की सुगंध शीतल मिली कि न मिली, उस काल भगवान की चोट झिली कि न झिली। तो क्या करना चाहिए बंधुओं? भजले श्री राम अरे रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। बंधुओं, अंत समय पर राम नाम नहीं आता है, हरि का स्मरण नहीं होता, हरि का नाम नहीं आता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भजले हरि नाम अरे रसना,
फिर अंत समय पे हिली न हिली। वो समय है फिर जीव तुम्हारी राम नाम बोल पाई कि नहीं बोल पाई, तुम्हारे मस्तिष्क में राम नाम आया कि ना आया। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। इस राम नाम को हे गुरुदेव सदैव शंकर भगवान जपते हैं। वो शंकर जी भगवान हैं, ज्ञान और गुण की राशि हैं, वो भी राम 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 करते हैं। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहै। चार आकर जीव जग अहि, आकर अंडज पिंडज उद्भिद स्वेदज, चार प्रकार के जो खाने हैं चार आकर कहते हैं। अंडे से निकलने वाले, वैसे उद्भिज पैदा हो जाते हैं जो मच्छर मक्खी जैसे, पिंड से पैदा वाले मनुष्य जो पशु जैसे। तो इस प्रकार के जो चार प्रकार के जो जीव हैं, इनमें से कोई भी यदि काशी में शरीर को त्यागता है, मृत्यु को पाता है, तो काशी मरत परम पद लहै। शंकर भगवान की काशी में शंकर भगवान राम नाम का उपदेश करते रहते हैं, उनका राम राम चालू रहता है, तो उनके मरने वाले के कान में पड़ जाता है, वह भी मुक्त हो जाता है। काशी मरत परम पद लहै, काशी में मुक्त हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।